student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Students, today we discuss your third chapter, rotation and revolution of the earth. In this chapter we discuss here only solstice or equinox in detail. Okay, so these 2 points already discussed in previous lecture. So what is a solstice? The day on which the midday sunshine vertically overhead at the Tropic of Cancer or Tropic of Capricorn, and duration of day is the longest in the hemisphere is called solstice. मीन्स कि जब भी सन आपके ओवरहेड होगा कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, दिस टू लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, जब सन यहाँ पे वर्टिकली होगा दैट टाइम सरेज ज्यादा पहुंचेंगी ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न पर। ओके, और डे ड्यूरेशन क्या होगी, लॉन्गेस्ट होगी in both hemisphere, whatever northern hemisphere, whatever southern hemisphere, is called solstice. When day duration is longest is called solstice. Okay, and equinox, the day on which the midday sunshine vertically overhead at the equator, means जब sun vertically पड़ेगा equator के ऊपर। okay, and the duration of day and night is equal, जब day और night equal होंगी तो बोलेंगे उसको equinox। okay, just see here, this is your earth, this is north pole, south pole, during equator, this is your tropic of cancer, and other arctic circle, capricorn or antarctic circle. When sun vertically on the tropic of cancer, ठीक है, दैट टाइम सन वर्टिकल पड़ रहा है कहाँ पर, नदर हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। दैट मींस यहाँ पर सनलाइट ज्यादा रही एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर से। क्लियर, बिकॉज सनराइज क्यों नहीं है, स्लैंटिंग पड़ी इन द सदर्न हेमिस्फीयर, तो यहाँ डे लॉन्गेस्ट होगा, यहाँ शॉर्ट होगा। ऑलवेज नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो हमारे सीजन है, वो अपोजिट होते हैं। अपोजिट क्यों है, बिकॉज सनराइज फॉर वर्टिकली ऑन द नदर्न हेमिस्फीयर, तो सदर्न में क्या पड़ रही है, स्लाइटिंग पड़ रही है। ठीक है, अगर हमारी अर्थ की पोजीशन लाइक दिस देखो, हमारी पोजीशन यहाँ पे अर्थ की, तो यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में वर्टिकली पड़ रही है और नदर्न में स्लैंटिंग पड़ रही है। ओके, जहाँ वर्टिकल होंगी वहां सन हीट ज्यादा गेट करेगी है। ओके, तो यहाँ पर समर सीजन होगा जहाँ सन रेज वर्टिकल पड़ रही है, जहाँ स्लैंटिंग है वहां विंटर सीजन। ओके, सो व्हेन सन वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट टाइम 21 जून होती है। ओके, और व्हेन सन वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो वहां होती है 22 दिसंबर। ओके, तो मींस नदर हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है 21 जून और सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है 22 दिसंबर, तो उनको कहते हैं सोलिस्टिक। व्हेन डे ड्यूरेशन इज द लॉन्गेस्ट इज कॉल्ड सोलिस्टिक। ओके, और इक्विनॉक्स व्हेन सन वर्टिकल ऑन द इक्वेटर, जैसे हियर व्हेन सन वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, तो दोनों साइड जो हैं वो इक्वल लाइट जा रही है, तो ड्यू टू दैट जो हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होगा, ठीक है, सो वो नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करेगा और इक्वली लाइट पड़ेगी बोथ हेमिस्फीयर में, तो वहाँ डे और नाइट दोनों इक्वल होते हैं। वो होते हैं आपके 21 मार्च एंड 23 सितंबर इन द होल ईयर। टू टाइम इक्विनॉक्स होता है और टू टाइम हमारे पास क्या होता है, सोलिस्टिक। ओके, सो डिटेल में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल 21 जून बात करेंगे सोलिस्टिक की। देयर आर 2 डेज सोलिस्टिक, 21 जून एंड 22 दिसंबर। ओके, सो ऑन जून 21 द नून रेज फ्रॉम द सन फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 21 जून को बोला कि सन रेज वर्टिकली पड़ती ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस इज बिकॉज द नॉर्थ पोल टिल्ट टुवर्ड्स द सन। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज सन रेज जो है वो टिल्ट पड़ रही है। जस्ट सी हियर केयरफुली, जस्ट सी दिस,
this is your 21st June. दिस इज सन, तो सन के सराउंडिंग हमारी कर रही है, रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन. ओके, जस्ट सी केयरफुली, दिस इज योर सन और हमारी अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन. क्लियर? सो हम बात कर रहे हैं 21st जून की. तो 21st जून को फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि सन इज फॉर वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके, और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज सन, हमारी जो नॉर्थ पोल है वो टिल्ट टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ की इंक्लिनेशन है. दिस इज नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द सन है. ओके, so means sun is vertically on the tropic of cancer. This is your tropic of cancer. This is equator tropic of cancer. Yes, sun is vertically on the tropic of cancer. ये क्यों हो रहा है? Because north pole tilt towards the sun. Okay, now second point, the northern hemisphere has longest day and short night. ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि northern hemisphere में longest day, जहां लाइट वर्टिकल पड़ेगी वहां लॉन्गेस्ट डे होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारी स्लाइंटिंग पड़ रही है. ओके, सीजन ऑलवेज अपोजिट होते हैं नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में. ओके, सो नदर्न हेमिस्फीयर में आपको लॉन्गेस्ट डे होगा बिकॉज सन इज वर्टिकल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. दैट्स व्हाई यहाँ पर लॉन्गेस्ट डे होगा, और सदर्न में 21st जून को शॉर्टेस्ट डे होगा. क्लियर? नाउ okay, just see here, this is your red line, but the meaning of this one, circle of illumination. Circle of illumination means क्या होता है? It is the imaginary line that separate the light part from the dark part. Means हमारा जो ये अर्थ है ये हाफ लाइट में होती है जो टुवर्ड द सन होगी, और जो अपोजिट साइड होगी वो डार्क में होगी. ओके, अब ये जो सेंटर से डिवाइड किया है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बनने में, इसके दैट साइड डे है और दैट साइड नाइट है. तो जस्ट सी है, आपका जो नॉर्थ पोल है वो लाइट में है, कंप्लीटली लाइट में है, और साउथ पोल कंप्लीटली डार्क में है. तो क्या होगा? ड्यू टू द सन इंक्लिनेशन यहाँ पर 24 आवर्स के लिए डे रहेगा और यहाँ 24 आवर्स के लिए नाइट रहेगी. बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम अर्थ की जो पोजीशन है लाइक दिस, इंक्लिनेशन वो इस तरह की है कि आपका सदर्न पोल डार्क में रहेगा और नॉर्थ पोल लाइट में रहेगा. ठीक है, तो दैट मींस यहाँ पर क्या होगा? आपका नॉर्थ पोल टुवर्ड द सन रहेगा, तो दैट्स व्हाई 24 आवर्स के लिए लाइट, एंड ऑन द अदर हैंड साउथ पोल आउटसाइड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से क्या रहेगा? आउटसाइड रहेगा. ठीक है, दैट्स व्हाई ये डार्क में रहेगा 24 आवर्स के लिए. ओके, एंड नाउ लास्ट पॉइंट हियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब सन वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नदर्न हेमिस्फीयर में वर्टिकल पड़ जाते हैं. दस भाई नदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा, समर सीजन, और सदर्न हेमिस्फीयर में स्लांटिंग पड़ेंगी, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या होगा? विंटर सीजन होगा. मींस आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में, अगर हम अपनी कंट्री से कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ लाई कर रहा है? इन हियर सदर्न हेमिस्फीयर में, और इंडिया जो है यहाँ पर है. ठीक है, तो सब 21 जून को जब सन वर्टिकल पड़ रहा है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमारी कंट्री के पास वर्टिकली पड़ रहा है, तो हमारे यहाँ पर होता है समर सीजन. आजकल हमारे पास समर सीजन, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें दिस टाइम, तो वहाँ पर विंटर सीजन चल रहा है, बिकॉज सनरेज वहाँ पर स्लाइडिंग पड़ रही है. ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पुट होता है कि वाई ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट सेलिब्रेट द क्रिसमस इन विंटर सीजन. ठीक है, इन समर सीजन, सॉरी, हम विंटर में सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज हमारे पास दिसंबर में विंटर होती है और यहाँ पर समर होती है. ओके, सो सन वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट्स व्हाई इन नदर्न हेमिस्फीयर समर सीजन गोइंग ऑन, और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन ड्यूरिंग द 21st जून. सेकंड डिस्कस सेकंड सोल्स्टिस दिसंबर 22nd. ओके, the sun rays vertically on the tropic of Capricorn. This is your diagram of 22nd December. Sun rays vertically on tropic of Capricorn. Okay, and second point,
साउथ पोल टूवर्ड्स द सन। अब देखो साउथ पोल यहाँ क्या था, नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द सन था, दैट्स व्हाई लाइट में था। लेकिन हियर दिस इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, it is the imaginary line that separate the light part from the dark part. Okay, so south pole tilted towards the sun, so that's why ये क्या वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के इनसाइड है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर 24 आवर्स के लिए डे रहेगा एंड here north pole outside the circle of illumination, so that's why it is a dark 24 hour. जून में नदर हेमिस्फीयर लाइट में था और सदर हेमिस्फीयर डार्क में था, लेकिन दिसंबर में आके क्या हो गया, साउथ पोल टूवर्ड द सन आ गया और नॉर्थ पोल आउटसाइड द सन चला गया। ओके, सो हियर नॉर्थ पोल डार्क में रहेगा 24 आवर्स के लिए और यहाँ पर डे में रहेगा। ओके, बिकॉज साउथ पोल टिल्ट टुवर्ड्स द सन। ओके, सो नाउ थर्ड पॉइंट, फोर्थ, summer season in the southern hemisphere and winter season in the northern hemisphere. although sun vertically on the tropic of Capricorn, that means यहाँ पर क्या होगा, summer season होगा in the southern hemisphere during the 22nd December। 22nd December ये ऑलरेडी लिखा है यहाँ पर, position of the earth on 22nd December, दिसंबर को ये पोजीशन रहेगी हमारी अर्थ की। ओके, to do that sun vertically on the southern hemisphere, that's why here summer season और slanting rays on the northern hemisphere, that's why यहाँ पर winter season। okay, that means this is position like आपकी ये रेवोल्यूशन है 21 जून को, अगर जुलाई अगस्त सितंबर 23 सितंबर को आपकी अर्थ यहाँ पहुंच जाती है नीचे। आफ्टर दैट अक्टूबर नवंबर दिसंबर 22 दिसंबर को हेयर एंड जनवरी फरवरी मार्च को हमारी अर्थ ऊपर रहती है। okay, these are two solistic। okay, this is the summer solstice और ये winter solstice हम डिस्कस करेंगे after later, but now here 21 जून को the position of earth like this and 22 दिसंबर को like this, here longest day in northern hemisphere और here longest day in southern hemisphere। okay, तो what is solstice, when day duration is the longest, it's called solstice। so now we discuss here equinox is when day or night are equal। okay, तो sun vertically on the equator means जब आपकी अर्थ यहाँ पहुंच जाएगी तो सन की जो रेज होती है वो वर्टिकली पड़ेंगी इक्वेटर पे। ओके, और इक्वेटर पड़ेगी तो बोथ साइड आपकी लाइट इक्वल हो जाएगी, दैट्स व्हाई 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट। ठीक है, एंड 21 मार्च को हमारी अर्थ यहाँ पे होगी। ठीक है, दैट टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा और सदर्न में ऑटम सीजन होगा। क्लियर, और जब सन आपकी 23 सितंबर की बात की जाए तो हियर आल्सो फर्स्ट पॉइंट सेम कि सन वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, 12 आवर्स डे एंड नाइट इक्वल इन बोथ हेमिस्फीयर, बट डिफरेंस क्या होगा कि 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग है तो यहाँ पर 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन आ जाएगा और सदर्न में स्प्रिंग आ जाएगा, अपोजिट ऑफ दिस। ओके, सो 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग और सदर्न में ऑटम सीजन एंड 23 सितंबर को ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग इन सदर्न हेमिस्फीयर। दिस इज योर सोल्स्टिक और इक्विनॉक्स। ओके, सो सोल्स्टिक मींस व्हेन डे ड्यूरेशन इज लॉन्गेस्ट। ओके, जब डे लॉन्गेस्ट होगा उसको कहते हैं सोल्स्टिक, और ये टू टाइम होता है इन द होल ईयर, वन इज 21 मार्च, सो 21 जून and second 22nd December। there are 2 days when day duration longest, 21st June को vertically on the tropic of Cancer, that's why longest day in northern hemisphere। okay, and 22nd December sun vertically on the tropic of Capricorn, that's why longest day in southern hemisphere। okay, and 21st March or 23rd September sun vertically on the equator, so day और night are equal, but difference there 21st मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन और सदर्न में ऑटम होगा, लेकिन 23rd सितंबर को नॉर्दर्न में ऑटम सीजन और सदर्न में स्प्रिंग सीजन होगा। ओके, दिस इज योर टॉपिक टुडे वी डिस्कस।
rotation and revolution of the earth. Inside this chapter we discuss only solstice and equinox. Thank you.